हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे बच्चे बहुत डरते हैं या फिर उस चीज़ में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ ही क्या रहा है हमें पता ही नहीं चलता है। हमें चीज़ें तो सब पता है बट हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये सारे डाउट्स आज क्लियर होंगे। टॉपिक का नाम है लोकस। तो सबसे पहले मैं लोकस की थ्योरी समझाऊंगा कि लोकस एक्चुअल में क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। तो देखो यहाँ पे मैंने दो मतलब एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं आपको। तो मान लीजिए भैया ये सलमान भाई है, यहाँ पे देख रहे हो आप, और विक्की और कटरीना है ना। तो सीन क्या था कि भैया जो सलमान भाऊ हैं, सलमान भाऊ ये कटरीना के घर पे आया जाया करते थे। आपको पता होगा अगर स्टोरी तो ठीक है। सलमान खान कटरीना के घर पे आया जाया करते थे। तो बीच में अभी रिसेंटली शादी हो गई कटरीना की विक्की जी से। तो फिर भी सलमान खान ऐसा ऐसा घूमते हुए जा रहे थे उधर ना। देख रहे हो घोड़ा पे हैं ही, वैसे जा रहे हैं घूमने कटरीना के घर पे ऐसा। तो बीच में कहीं तो विक्की जी मिल गए, यहाँ पे कहीं विक्की जी मिल गए सलमान खान को। यहाँ पे विक्की आ गया। विक्की ने बोल दिया सीधा सलमान खान जी से, देखो भैया बहुत हो गया जो होना था। अब जो है आप कटरीना से 1 किलोमीटर की दूरी बना के रखेंगे। कटरीना से 1 किलोमीटर, ये मीटर सेंटीमीटर में बात नहीं चल रही, 1 किलोमीटर दूर रहना, ऐसा विक्की ने बोल दिया है। किसको? सलमान भाऊ को। ठीक है भाई, सलमान ने इस बात को थोड़ा सा समझा और दिल पे ले लिया इस बात को, बट फिर भी मन है कहाँ मानता है। कटरीना का घर है यहाँ पे देखिए। तो सलमान भाऊ यहाँ से आए अपने घर से, लेकिन विक्की ने क्या बोला था कि 1 किलोमीटर दूर ही रहना है कटरीना के घर से। तो 1 किलोमीटर दूर रहना है मतलब कि सलमान भाऊ यहाँ पे रह सकते हैं कहीं तो, या फिर सलमान भाऊ यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे। कटरीना से 1 किलोमीटर की दूरी बना के रखना है, ऐसा विक्की ने बोला है। और सलमान भाऊ पालन भी कर रहे हैं उस बात का। ऐसा होता नहीं है आखिरी, बट एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने, इमेजिनरी है सारी बातें। तो 1 किलोमीटर की दूरी अगर कटरीना के घर से बना के रखना है, तो सलमान भाई अगर क्लोज से क्लोज जाना चाहें तो यहाँ तक जा सकते हैं। और कितने जगह पे जा सकते हैं? इन्फाइनाइट जगह पे जा सकते हैं। मजाक मजाक में आपको एक सर्कल दिख गया होगा, कटरीना का घर और ये सर्कल बनता हुआ, ये सर्कल। खास बात ये है कि कटरीना के घर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है कटरीना के घर से, वो हमेशा कितना है? 1 किलोमीटर है। सर इसमें लोकस कहाँ है? कहाँ है लोकस? लोकस कहाँ है? तो लोकस यही है। क्या है लोकस सर? जैसे मैं मैथमेटिकली अगर पूछूं कि सलमान खान मान लीजिए एक वेरिएबल पॉइंट पी है, तो अगर वेरिएबल पॉइंट पी का किसी एक फिक्स पॉइंट मतलब कटरीना के घर से अगर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहना है हमेशा, तो सलमान खान के द्वारा जो ट्रेस किया हुआ पाथ है वो क्या बनेगा? तो सर्कल बन रहा है। यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है भाई सर्कल बन रहा है। बट मैथमेटिकली हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में? मैथमेटिकली हम क्या करेंगे? तो मैथमेटिकली के लिए पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट्स, या फिर स्टेप बोल सकते हो इसको। क्या स्टेप आपको फॉलो करना जब भी कोई लोकस का सवाल मिलता है? तो पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले लेट वेरिएबल पॉइंट एज एच कॉमा के। जब भी कोई आपको पूरे क्वेश्चन में कोई वेरिएबल पॉइंट मिल जाए, आप उसको एच कॉमा के मान लो। हाँ, वेरिएबल पॉइंट कौन सा वाला? जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है, जिसका लोकस फाइंड आउट करना है, ऐसा। जिसका हमें लोकस चाहिए उस वेरिएबल पॉइंट को आप एच कॉमा के मान लो, बिंदास मानो आप। कोई इसमें संकोच की बात नहीं है कि सर कभी दूसरा मान सकते हैं क्या? नहीं, एच कॉमा के ही मानो आप। चलो दूसरा पॉइंट क्या है? यूज गिवन इंफॉर्मेशन, यूज गिवन इंफॉर्मेशन एंड रिलेट एच एंड के।
जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है उन सबको अच्छे से यूज़ करो और एच और के को रिलेट करो, है ना। तीसरा है रिमूव वेरिएबल इफ एनी। अगर कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा है उसे हटाओ। इफ एनी में ये नहीं कि एच कॉमा के माना था उसी को हटा दिया, ऐसा नहीं करना है। एच कॉमा के रखना है तो सर कौन सा वेरिएबल हटाना है? अगर मान लीजिए आपने कहीं थीटा माना है, कहीं कुछ अल्फा माना है, कहीं एम माना है, कहीं एन माना है, उसको हटा दो। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अदर देन एच एन की, जो आपने एक्स्ट्रा माना है वेरिएबल उसको हटाना है, एच कॉमा के अलावा। चौथा चेंज एच एज एक्स एंड के एज वाई। तो चमत्कार हो चुका है अभी। जैसे आप h को x लिखोगे k को y, आंसर आ चुका है। जो भी इक्वेशन दिख रहा है वो लोकस है। जो भी इक्वेशन आपको दिखा वो लोकस है ना। तो चलो भाई, बात तो हमें समझ में आ चुका है, तो एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। मुझे आपको एक होमवर्क देना है, तो ठीक है मैं पूछ लेता हूँ कौन सा वाला। हे सिरी, हे सिरी, हे सिरी, सिरी मेरी बात ही नहीं सुन रही है। हे सिरी, नहीं सुनोगी? चलिए ठीक है भैया, मैं रैंडमली ऐसे ही 1 से 6 के बीच में आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। रहेगा, चलो मैंने आपको दे दिया 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा वो आपका होमवर्क है, और उसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखेंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं उसका आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्या है? पहला क्या बोला है? द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना। क्या बोला भैया? एक पॉइंट कहीं तो 2,3 है, यहाँ पे कहीं तो एक पॉइंट कहीं तो 4,5 है। हमें एक पॉइंट का, एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस बताना है। सर इसमें वेरिएबल पॉइंट कहाँ लिखा है? क्या बोला है? लोकस ऑफ ए पॉइंट। अगर पॉइंट का लोकस मिल रहा है तो वो वेरिएबल ही तो होगा। तो वेरिएबल पॉइंट कहीं मैं मान लेता हूँ एच कॉमा के, यहाँ पे मैंने मान लिया। अब क्या बोला है कि उस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से, जो गिवन पॉइंट्स हैं उनसे डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। चलो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला h-2 का स्क्वायर प्लस k-3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये डिस्टेंस है, ये बराबर होना चाहिए h-4 का स्क्वायर प्लस k-5 का स्क्वायर, इसके अंडर रूट के। मैं क्या करूँगा? हमने h और k को रिलेट कर देखो, हमने वेरिएबल पॉइंट को h कमा के माना। दूसरा काम क्या किया? h और k को रिलेट किया किसी न किसी तरीके से। अब क्या कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल है h और k के अलावा? तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो हम क्यों हटाएं भाई? जब है ही नहीं तो क्या हटाओगे? अब क्या कर दिया? h और k को अच्छा सा बनाने के लिए, सुंदर सा दिखाने के लिए स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग किया, अंडर रूट हटा, उसके बाद मैं सबको ओपन कर रहा हूँ। h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस इधर पे k स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 इज इक्वल टू इधर, अच्छा 6h नहीं होगा 6k होगा यार, यहाँ पे 6k होगा। h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25, है ना। तो देखो भैया h स्क्वायर और k स्क्वायर यहाँ से गायब हो रहे हैं बेचारे लोग। माइनस 8h इधर आया तो क्या बन गया? 4h। अरे यार क्या ऑटो करेक्ट हो जा रहा है? 4h। और k में देखना माइनस 6k, इधर का माइनस 10k, इधर आया तो 4k हो गया। ओहो 4k। इधर कितना है भैया? 25 और 16, 20 10 30, 40 41, 41। और इधर कितना है? 13। हाँ। तो कितना बचा? 41 माइनस 13। तो ये कितना होता है भैया? ये कितना होता है? बताओ। 28 होता है क्या ये कितना हो गया? 28। तो 4h प्लस 4k बराबर 28। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि h प्लस k बराबर में 7। मैंने क्या बोला था? h और k को रिलेट कर लो, फिर h की जगह पे x रख दो और k की जगह पे y रख दो। जो भी आपके सामने दिखेगा, चाहे उसको आप जानते हो नहीं जानते हो, यही लोकस है। और अगर आपको थोड़ा सा जानकारी हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है।
ठीक है भाई, ये हो गया x प्लस वाई बराबर 7, ये लोकस आ गया। चलो अगला देखते हैं क्या है भाई। दूसरे नंबर पे बोला है लेट a इज इक्वल टू समथिंग दिया है, a मान लिया मैंने यहाँ पे कहीं तो 0,4। फिर बोला b कहीं तो एक पॉइंट है, b मैंने मान लिया यहाँ पे। b का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2 cos थीटा और 2 sin थीटा, मान लिया भैया। थीटा के बारे में दे दिया है कि 0 से π/2 के बीच में है। फिर बोला है लेट p डिवाइड द लाइन सेगमेंट, पहले तो मैं लाइन सेगमेंट बना दे रहा हूँ ए बी, ये हो गया भैया ए बी लाइन सेगमेंट। तो एक p जो है वो इन दोनों, एक सेकेंड हटा दो इसको यार, क्या है 0,4, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये हैं, ये मिला दिया मैंने और a को मैंने लिख दिया 0,4। हाँ, अब बोल रहा है कि p एक पॉइंट है, मान लिया कुछ यहाँ पे p पॉइंट है। ये बोल रहा है 2:3 में इंटरनली इसको कट कर रहा है ना। तो इसका मतलब इधर 2 रहेगा, इधर 3 रहेगा। लोकस ऑफ p, देखो फिर से इसने बोल दिया कि भाई p का लोकस बताओ, जिसका लोकस फाइंड आउट करना है उसी को h, k मानो। ये तो मंत्र है ना भाई, मैंने h, k मान लिया। अब जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज़ करके h और k को रिलेट करो। तो पहले तो मैं h का वैल्यू निकालता हूँ। h का वैल्यू कैसे आएगा, आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला से आएगा h का वैल्यू। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 cos थीटा से, तो कितना हो गया 4 cos थीटा प्लस 3 टाइम्स में 0 डिवाइडेड बाई 2 + 3, 5 हो गया। सिमिलर वे में k कितना आएगा, k कहाँ से आएगा, k इज इक्वल टू 2 टाइम्स में 2 sin थीटा, तो 4 sin थीटा प्लस 3 × 4 12 डिवाइडेड बाई 2 + 3, 5 हो गया, है ना। देखो भैया हमने अभी तक h और k का वैल्यू निकाला है, h और k को रिलेट नहीं किया है ना। तो h और k को और अच्छा से लिख लेता हूँ, मैंने लिख लिया 5h अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से 5k माइनस 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन थीटा। सर आपको तो मैंने बोला था कि h और k निकाल के बताओ, आपने तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दिया। हाँ, क्यों निकाला, इसके पीछे लॉजिक है। h और k का वैल्यू हमने निकाल लिया था, अब हमें h और k को रिलेट भी तो करना है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट होगा, हमने इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग निकाला है, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमेशा 1 होता है ना। वो तो एक आइडेंटिटी होता है, तो मैं बस वही यूज़ कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो कितना हो गया 5h/4 का स्क्वायर प्लस 5k माइनस 12/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये लो भाई, नीचे 4 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसे हटा दिया, तो बना कितना 5h का स्क्वायर प्लस 5k माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मैं क्या कर रहा हूँ 5 कॉमन ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से 5 कॉमन लेंगे तो बाहर तो 25 आएगा, 25 को मैंने उधर भेज दिया, तो क्या बन गया h का स्क्वायर प्लस k माइनस 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। चलो h और k रिलेट हो गया है, h की जगह पे x रख दो, y k की जगह पे y रख दो, बराबर कितना 16/25, है ना। ये तो हो गया लोकस, ये तो लोकस है। बट ये लोकस किस चीज़ का है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये एक सर्कल है भैया, जिसका सेंटर है 0,12/5 और रेडियस है √16/25 विच इज़ 4/5। तो हमें लोकस बताना था क्या है, तो लोकस तो सर्कल है। हो चलो तीसरा क्या भैया, इफ़ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इतना फ्रॉम द इतना सर्कल, मतलब कि भैया एक सर्कल दिया है, कोई एक बाहरी पॉइंट है, कौन है वो 3,2 है, 3,2 से उस पर लाइन सेगमेंट बनाए जा रहे हैं। तो 3,2 से तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट बनाए जा सकते हैं, ये लो मैं भी बना दे रहा हूँ बहुत सारे, ये लो बहुत सारे बना दिए, अभी और भी हो सकते हैं उस साइड में। मैं इतना ही बना रहा हूँ ताकि ये हमें समझ में आए चीज़ें, एकदम गोबर ना हो जाए एकदम। ये सर्कल कौन सा है, x² + y² इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। अब इसका जो मिड पॉइंट है ना, जो लाइन सेगमेंट मैंने बनाया है, ये पॉइंट है सपोज ए मान लिया, तो हर जगह पे एक पॉइंट मिलेगा अपने को,
जो हर जगह मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट सपोज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसा कुछ। तो जो मिड पॉइंट है वो भी खुद एक रास्ता बना रहा है ना, उसी रास्ता, वही रास्ता क्या है, लोकस है। तो हमारा पूरा काम है ये रास्ता बताना। तो रास्ता बताने के लिए उसमें से किसी एज एक को मैं क्या मान लूँगा, एच कॉमा के, ये तो हमारा मंत्र बोलता है। अच्छा, एच कॉमा के मुझे निकालना है, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट का अदर एंड का कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब आपको पता है कि सर्कल पे अगर मुझे कोई पॉइंट लेना होता है तो हम क्या मानते हैं, एच प्लस आर कॉस थीटा, के प्लस आर साइन थीटा। यहाँ पे इसका सेंटर 0 0 है, तो इसलिए 0 प्लस आर साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉमा 0 प्लस आर साइन थीटा। तो वो तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। मैंने सर्कल के ऊपर एक जनरल सा पॉइंट लिया है पैरामेट्रिक फॉर्म की मदद से, है ना। तो चलो यहाँ से h का वैल्यू अगर मुझे निकालना हो, देखो h और k तो मिड पॉइंट है, तो कैसे आएगा, 3 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ये अपने आप क्या बन जाता है यार, डिवाइड बाई 2, कॉमा k इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब देखो ये तो पिछले ऐसा क्वेश्चन हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने 2h माइनस 3 बराबर कॉस थीटा, यहाँ पे 2k माइनस 2 बराबर साइन थीटा। अब अगर कॉस और साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं। 2h माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 2k माइनस 2 का स्क्वेयर बराबर में 1। लेफ्ट हैंड साइड से h का कोफिशिएंट 2 है, मैं उसको कॉमन लेके बाहर कर रहा हूँ, कॉमन लूँगा तो बाहर 4 आ जाएगा, तो h माइनस 3/2 का स्क्वेयर। सिमिलर वे में यहाँ पे k माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 इधर आएगा, जो कि 1/2 का होल स्क्वायर होता है ना। हमसे क्या पूछा गया था, उसका लोकस सर्कल है बता दिया था, ठीक है भैया। तो हमसे रेडियस पूछा है, तो रेडियस यही तो है ना, रेडियस तो यही है, तो रेडियस कितना है, 1/2। तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं क्या है। तो क्या बोला, इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ये भी सर्कल का क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग करिए, है ना। 5वां क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, पहले देख लो क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये भी पिछले जैसा ही है बिल्कुल भी। मैं बोलता हूँ कि ये आप लोग करिए, है ना, और आंसर बताइए। देखो क्वेश्चन इजी बिल्कुल भी नहीं है, इजी तो नहीं है ये, बट आप लोग एफर्ट लगाइए। वेरिएबल पॉइंट को h कॉमा के मानिए, जो भी बोला है सब कर दीजिए, इक्वेशन बता दीजिए, जो भी आएगा मज़ा आ जाएगा भाई अगर आपने सॉल्व कर दिया तो। 5वां क्या है भैया, 5वां भी वैसा ही है, क्या बताऊँ यार। चलो 5वां मैं सॉल्व कर देता हूँ, अभी बोल दिया है तो। क्या बोला, लेट ए बी द पॉइंट इतना, बी बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व जो दिया है वो सर्कल ही है। अरे यार ये तो उसके जैसा हो गया। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। एक पॉइंट है 1,2। लेट ए, अच्छा 1,2 अच्छी बात ये है ना, ये 1,2 तो सर्कल के अंदर है यार, 1,2 तो सर्कल के अंदर यहाँ पे कहीं तो है। तो 1,2 से मैं जितने भी कॉर्ड्स बना सकता हूँ, ये बहुत सारे पॉइंट्स है ना। तो ये 1,2 ए हो गया। बी क्या है, बोला है कि सर्कल के ऊपर है, तो इसलिए तो मैंने वो बना रहा हूँ। अच्छा कॉर्ड तो नहीं है ये, बट ए और बी एक लाइन सेगमेंट बोल सकते हो, कॉर्ड नहीं है ये गलती हो गया मेरे से। विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:2। कोई एक पॉइंट पी है जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का जो पॉइंट है उसे मान लेंगे। कैसे मानेंगे, 0 प्लस आर कॉस थीटा, 0 प्लस आर साइन थीटा। तो 4 कॉस थीटा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 साइन थीटा ना। चलो अच्छा, तो इसको मैंने क्या मान लिया, h कॉमा के। ओके, h कॉमा के निकल सकता है क्या, तो h का वैल्यू कितना आएगा, 3 टाइम्स में 4, तो 12 कॉस थीटा प्लस 2 टाइम्स में 1, 2/5। सिमिलर वे में के कितना आ जाएगा, 12 साइन थीटा प्लस 2 इंटू 2, 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 ना। ये एकदम फिर से वही साइन कॉस की बात आ गई, तो कितना 5h माइनस 2/12 बराबर कॉस थीटा। यहाँ से 5k माइनस 4/12, ये कितना है साइन थीटा। तो स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया,
तो 5h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 का स्क्वायर। अच्छा नीचे 12 का स्क्वायर आने वाला है जिसको मैं उधर भेज रहा हूँ, 144 हो गया, इधर से 5 कॉमन ले लिया तो h माइनस 2/5 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144/25, है ना। अच्छा अब बोला क्या था, उसका जो लोकस है उसका सेंटर जो है वो अल्फ़ा कॉमा बीटा है। तो लोकस तो अच्छा h की जगह पे x रख देता हूँ, नहीं आप बुरा मान जाएंगे। ऐसा y माइनस 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 12/5 का होल स्क्वायर। चलो इसका जो सेंटर है ना वो कितना है, 2/5 कॉमा 4/5। अब बोला सेंटर का a से डिस्टेंस बताओ। सेंटर c बोला था और a कौन था, a पॉइंट था 1,2। ये हमें AC बताना है, AC डिस्टेंस। तो कैसे आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो अंडर रूट के अंदर में 1 माइनस 2/5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4/5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर में 9/25 प्लस 5 दूना 10, 36/25। तो 45/25, तो 25 का 5 नीचे, अंडर रूट 45 को मैं लिख सकता हूँ 3√5। तो आंसर कितना आ गया, 3√5/5। तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ लैम्डा। ठीक है, एक सर्कल है, एक यहाँ पे ए बी है, ठीक है। पॉइंट सी एन बी रिमेन पेरीफेरी ऑफ सर्कल और रेडियस लैम्डा। इसका रेडियस भी कितना है, लैम्डा है ना, ये तो लैम्डा था ही। चलो भैया मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि m है, और कोई पॉइंट P है यहाँ पे जो कि कितना है h, k, वही उसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, वही उसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है ना। तो सबसे पहले मैं लाइन का कैलकुलेशन कर लेता हूँ। लाइन यहाँ पे है, ये A है, क्या है भाई ये A और B, ठीक है। इसके बीच में कोई तो पॉइंट है वो M है, इसके और इधर कहीं तो पॉइंट है जो कि कौन है, P है, वही कितना है h, k। सेंटर को मैं 0 0 मान रहा हूँ, ओरिजिन मान लिया मैंने। हाँ मैं तो कुछ भी मान सकता हूँ क्योंकि सेंटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सेंटर के रेडियस पे जरूर डिपेंड कर रहा है। ये है लैम्डा और ये है λ/2। तो अगर मैं इसका लेंथ की बात करूँ, OM के लेंथ की, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर में λ² माइनस λ²/4। अच्छा अगर मुझे किसी तरीके से PM लेंथ निकालना हो तो PM के लिए देखिए कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये 2:3 में है, तो जो AP होगा, AP जो होगा वो टोटल का 2/5 पार्ट होगा। तो 2λ/5 होगा क्योंकि टोटल लैम्डा है और ये इधर 2 पार्ट इधर 3 पार्ट, तो टोटल 5 पार्ट, 5 पार्ट का 2 पार्ट AP के पास है। AP कितना हो गया, 2λ/5 ना। तो अगर मैं PM की बात करूं तो PM कितना हो जाएगा, λ/2 माइनस 2λ/5, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, λ/10। PM कितना हो गया, λ/10। अब बस कैलकुलेशन हो चुका है खटाखट। देखो P को मैं ओरिजिन O से मिला दे रहा हूँ, तो हमें पता है भैया जो OP का स्क्वायर होगा वो PM का स्क्वायर प्लस OM के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा OP का स्क्वायर कितना होगा, H का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बराबर जो PM का स्क्वायर है, PM कितना है, λ/10, तो स्क्वायरिंग कितना हो गया, λ² प्लस OM कितना है, अंडर रूट में खुद ही उसका स्क्वायर किया तो λ² माइनस λ²/4। हमारा काम है इसको सिंप्लीफाई करना, तो 100 मैंने एलसीएम ले लिया, तो λ² प्लस 100 λ² माइनस 25 λ², तो कितना बच गया, 75, 76 λ²/100, है ना। तो h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, h को मैं क्या मान लेता हूँ ना, h और k को xy मान लेता हूँ, तो x² प्लस y²
इज इक्वल टू कितना बचा, इधर कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, 4 एक का 4, हाँ, तो कितना बचा 19 लैम्डा स्क्वायर बाई 25, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, √19 लैम्डा बाई 5 इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। तो मतलब ये भी तो एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, √19 लैम्डा बाई 5, ये सही आंसर है। चलिए ओके, अगर आप वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जो भी करना है करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। लेकिन हाँ, ध्यान देना कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर क्या दिया था, 5 तो मैंने सॉल्व कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैंने होमवर्क के तौर पे दिया है। ये जरूर आप लोग सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर आंसर बताएं इसका।